राम 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 नारायण नारायण। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मैं सन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं। व्याख्या। सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। यहां महाबाहो संबोधन सामर्थ्य सूचक है। अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं, अतः मेरी जिज्ञासा का समाधान आप इस प्रकार करें जिससे मैं विषयों को सरलता से समझ सकूं। ऋषिकेश संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का यह भाव है कि मैं सन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूं, अतः इस विषय में जो जो आवश्यक बातें हों उनको आप मेरे पूछे बिना ही कह दें। केशिनिषूदन है, संबोधन विघ्नों को दूर करने वाले का सूचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को, संशयों को दूर कर दें। जिज्ञासा प्राय दो प्रकार से प्रकट की जाती है। पहला अपने आचरण में लाने के लिए और दूसरा सिद्धांत को समझने के लिए। जो केवल पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए सिद्धांत को समझते हैं, वे केवल पुस्तकों के विद्वान बन सकते हैं और नई पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते। असत को सत जानने पर भी तब तक सत की प्राप्ति नहीं होती जब तक मनुष्य सत की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बना लेता। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझकर उनके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहां अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धांत को जानने के लिए नहीं है, प्रत्युत सिद्धांत को जानकर उसके अनुसार अपने जीवन बनाने के लिए है। ऐसा ते भीता सांख्ये, गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में आए सांख्य पद को ही यहां संन्यास पद से कहा गया है। भगवान ने भी सांख्य और संन्यास को पर्यायवाची माना है। जैसे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ, चौथे श्लोक में सांख्य योगो पृथक बाला, 5वें श्लोक में यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, और 6ठे श्लोक में संन्यासस्तु महाबाहो। इन पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां अर्जुन ने सांख्य को ही संन्यास कहा है। इसी प्रकार बुद्धि योगे त्विमाम शृणु, दूसरे अध्याय का 39वां, इसमें आए हुए योग पद को यहां त्याग के नाम से कहा है। भगवान ने भी योग माने कर्म योग और त्याग को पर्यायवाची कहा है। जैसे संगम त्यक्त्वा दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में और 51वें श्लोक में फलम त्यक्त्वा, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कर्म योगेन योगिनाम, चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में त्यक्त्वा कर्म फला संगम, 5वें अध्याय के चौथे श्लोक में योगौ, 5वें श्लोक में तद योगैरपि गम्यते, 11वें श्लोक में संगम त्यक्त्वा तथा 12वें श्लोक में कर्म फलम त्यक्त्वा, 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में त्यागात् शान्तिरनंतरम पदों का
एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां अर्जुन ने कर्मयोग को ही त्याग कहा है। अच्छी तरह से रखने का नाम संन्यास है, सम्यक न्यास है, संन्यास है। तात्पर्य है कि प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में देने और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम त्याग है। और छठे अध्याय के चौथे श्लोक में आया है कि जो कर्म और फल में आसक्त नहीं होता वह योगारूढ़ हो जाता है। परिशिष्ट भाव। कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में अर्जुन ने तीसरे अध्याय के आरंभ में भगवान को उलाना भी दिया। पांचवें अध्याय के आरंभ में ये जानना चाहा है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और यहां वे दोनों का तत्व जानना चाहते हैं।